एक छोटा सा गांव जहाँ रहती थी एक मीरा नाम की गरीब लड़की। उसके माता पिता नहीं थे। वो अपने बूढ़े दादाजी के साथ छोटा सा मिट्टी के घर में रहती थी। मीरा मेहनती थी, लेकिन गरीबी उसके पीछा नहीं छोड़ती थी। कई बार उसे एक समय का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी। एक दिन मीरा जंगल से लौट रही थी। उसे वहां पे अजीब सा बकरा मिला। वो बिल्कुल सफेद था और उसकी आंखों में अलग ही चमक थी। बिना डरे बकरा मीरा के पास आकर खड़ा हो गया, मानो पहले से ही जानता हो। मीरा ने भी उसे थोड़ा सा सूखी रोटी का टुकड़ा दिया। बकरा खुशी खुशी उसे खाने लगा। अगली सुबह मीरा ने देखा जहां पर बकरा बैठा था उस जमीन पर छोटा सा सोने का टुकड़ा पड़ा था। वो हैरान हो गई। पहले तो उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने बकरे की ओर देखा। बकरा बस शांत खड़ा था। धीरे धीरे मीरा को ये समझ आने लगा कि ये साधारण बकरा नहीं है। जब भी वो सच्चे दिल से किसी की मदद करती या मदद करने की सोचती या फिर दादाजी की सेवा करती, तो अगली सुबह उसे छोटा सा सोने का टुकड़ा मिल जाता। मीरा उस सोने को बेचकर दादाजी के लिए दवा, कपड़ा और खाना लेके आने लगी। अब गांव में मीरा के बदले हालत को देखकर लोग बातें करने लगे। कुछ लोग खुश थे, कुछ लोगों को शक होने लगा। मीरा को डर था कि अगर किसी को बकरे के रहस्य के बारे में पता चल गया तो। मीरा अब रोज सुबह सबसे पहले बकरे के पास जाती। वो उससे बात करती जैसे कि वो कोई इंसान हो। बकरा उसकी बातों को ध्यान से सुनता और कभी कभी तो अपनी गर्दन भी हिला देता। मीरा को उसके पास अजीब सी शांति महसूस होती। एक शाम तेज बारिश होने लगी। मीरा जंगल के रास्ते होकर घर लौट रही थी। तभी उसने देखा कि वही बकरा एक पेड़ के नीचे कांप रहा था। मीरा ने बिना सोचे समझे अपनी फटी हुई शॉल बकरे के ऊपर डाल दी और उसे अपने घर ले आई। उस रात दादाजी ने पहली बार चैन की नींद ली। अगली सुबह मीरा ने देखा कि जमीन पर एक नहीं बल्कि दो दो सोने के टुकड़े पड़े थे। मीरा घबरा गई। उसे समझ में आ गया, बकरा उसकी अच्छाई को पहचानता है। उसी दिन गांव में एक अजनबी व्यापारी आया। उसकी नजर सीधा मीरा के घर पर गई। उसने बकरे को देखा और उसकी आंखों में लालच चमक उठी। वो गांव वाले से बकरे के बारे में सवाल पूछने लगा। इधर मीरा की सहेली ने बताया कि गांव के कुछ लोग कह रहे थे कि मीरा के पास जादुई शक्ति है। मीरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने बकरे को देखा। बकरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में जैसे कोई चेतावनी छुपी हो। तुम बस साधारण बकरा नहीं हो, है ना? मुझे सच बताओ, तुम कौन हो? बेटा, डर ठीक है। डर के बिना सच्चाई नहीं समझी जा सकती। तुम्हारा दिल साफ है, इसलिए ये तुम्हारे पास आया है। मीरा समझ नहीं पा रही थी। अब ये बकरे को छुपाना चाहिए या गांव छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब ये रहस्य ज्यादा दिन तक छुपा नहीं पाते। दोपहर को मीरा दादाजी के लिए पानी भरने बाहर गई थी। जब वो वापस आई तो उसके घर के सामने धूल उड़ती दिखाई दी। गांव के मुखिया जी के साथ दो अजनबी लोग आए हुए थे। कपड़े साफ और चेहरे में सख्ती। मीरा का दिल घबरा गया। जब मुखिया ने मीरा को आते हुए देखा तो मुखिया ने आवाज लगाई, मीरा, हमें घर की जांच करनी है। कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हारे घर में कोई जादू है। मीरा चुपचाप खड़ी रही। उसके हाथ कांपने लगे। बकरा आंगन के एक कोने में खड़ा था, जैसे वो सब समझ रहा हो। वो लोग घर के अंदर आने लगे।
एक अजनबी ने चारों तरफ नजर घुमाई, मिट्टी की दीवारें, टूटी हुई छत। फिर उसकी नजर बकरे पर पड़ी। वो कुछ देर उसे घूरता रहा। दूसरा आदमी जमीन को ध्यान से देखने लगा, जैसे वो कुछ ढूंढ रहा हो। मीरा का दिल और तेज से धड़कने लगा। उसे डर था कि अगर उन्हें जरा सा भी भनक पड़ गई तो सब बदल जाएगा। तभी बकरे ने जोर जोर से मिमियाना शुरू कर दिया और मीरा के पास जाके खड़ा हो गया। उस पल ऐसा लगा कि जैसे वो मीरा को हिम्मत दे रहा हो। बाहर आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे। माहौल भारी होता जा रहा था और मीरा को समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होने वाला है। घर के बाहर खड़े लोग धीरे धीरे और पास आने लगे। कुछ लोग फुसफुसा रहे थे, कुछ लोग मीरा को अजीब नजरों से देख रहे थे। मीरा ने दादाजी की तरफ देखा। दादाजी चुपचाप सब कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे। जांच करने आया आदमी जमीन पर पड़े पुराने कपड़े को हटा रहा था। मीरा की सांस थम गई। उसे लगा कि अब सब कुछ सामने आ जाएगा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। वो आदमी थोड़ा चिढ़ गया। तभी बकरा अचानक दरवाजे की तरफ बढ़ा और जमीन को अपनी खुर से खुरदने लगा। सबकी नजर बकरे पर टिक गई। मीरा घबरा गई, लेकिन बकरा रुक गया और शांत खड़ा हो गया, जैसे कुछ कहना चाहता हो। ये बकरा यहाँ कब से है? मीरा के पास कोई जवाब नहीं था। मीरा चुप रही। वो लोग चले गए, लेकिन मीरा जानती थी कि ये सिर्फ शुरुआत है। उसने बकरे की आंखों में देखा। वो अब भी वही रहस्यमय चमक थी, जैसे आने वाले समय का संदेश दे रही हो। शाम होते होते गांव में अजीब सी खामोशी फैल गई। मीरा के घर के आसपास अभी भी कुछ लोग चुपचाप घूम रहे थे। मीरा ने दरवाजा अंदर से बंद दादाजी के पास आकर बैठ गई। दादाजी ने कहा, चांदनी की तरफ मुंह करके खड़ा था। उसकी परछाई जमीन पर कुछ अलग सी लग रही थी, जैसे उसमें कोई संकेत छुपा हो। मीरा को लगा कि बकरा आज उसी रात मीरा की नींद टूट गई। उसे किसी की फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। वो धीरे से खिड़की के पास गई तो उसे दो परछाइयां दिखी। वही लोग जो दिन में जांच करने आए थे। उनमें से एक लोग कह रहा था, ये बकरा साधारण नहीं है, मैंने इसे पहले भी देखा है। इसका मतलब केवल सोना नहीं है, ये इंसान की नीयत को परखता है। सुबह होते होते गांव में एक और नई खबर फैल चुकी थी। कहीं से सोने के टुकड़े मिलने की बात सामने। अब सिर्फ मीरा का घर ही नहीं, बल्कि पूरा गांव बेचैन हो उठा मीरा था। समझ चुकी थी कि अब हर कदम सोच समझ कर रखना होगा, क्योंकि बकरे का रहस्य अब और गहरा होता जा रहा था, और खतरा भी। अगली सुबह दादाजी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उनकी सांसें भारी हो गई और आंखें बार बार बंद होने लगी। मीरा घबरा गई। उसके पास पैसे तो थे, लेकिन गांव के वैद्य दूर रहते थे। मीरा जाकर बकरे के पास बैठ गई। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। अगर तुम सच में शक्तिशाली हो तो मेरे दादाजी को बचा लो। मैं वादा करती हूँ, कभी तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगी। बकरा चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। उसने धीरे से अपना सिर मीरा के कंधे पर लगाया। उसके स्पर्श में अजीब सी गर्माहट थी। मीरा को पहली बार महसूस हुआ कि वो अकेले नहीं है। उसी वक्त बकरे की आंखों से हल्की सी चमक निकली और वो आंगन के एक कोने में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद दादाजी ने मीरा का हाथ थाम लिया। कमजोर आवाज में बोले, देखो मीरा, ये तुम्हारा साथी है, इसका भरोसा जीतना तुम्हारे हाथ में है। मीरा की आंखें भर आई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दादाजी ऐसा क्यों। बाहर से लोगों की आवाज फिर से सुनाई देने लगी। कोई दरवाजे की तरफ आ रहा था। मीरा ने एक पल के लिए दादाजी को देखा, फिर बकरे को। उसके लिए सबसे जरूरी दादाजी की सांसें थी, जो अभी भी बहुत धीमी चल रही थी। अभी व्यापारी खड़ा था, जिसके साथ गांव के मुखिया भी थे। व्यापारी की नजर सीधे आंगन में खड़े बकरे पर गई। उसके चेहरे पर अब कोई शक नहीं था, बल्कि यकीन था। व्यापारी ने जेब से एक पुराना मुड़ा हुआ कागज निकाला
उस पर किसी मंदिर और एक सफेद बकरे का चित्र बना हुआ था। व्यापारी ने उस चित्र को दिखाते हुए कहा, और अब तुम्हें तय करना होगा कि इसे अपनाओगी या नहीं। इसका भरोसा आसान नहीं। उसी पल बकरा धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखों में चमक अब तेज हो गई थी। आंगन में हल्की सी रोशनी फैलने लगी। मुखिया पीछे हट गए। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। दादाजी ने भीतर से कमजोर आवाज में कहा, मीरा, जो सच्चा होता है उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता। याद रखो, बकरे की असली ताकत तुम्हारे प्यार और करुणा में है। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगा। उसे समझ में आ गया, अब ये रहस्य छुप नहीं पाएगा। बाहर से तेज हवा चलने लगी। तेज हवा के बीच बकरा अचानक मीरा के पास आके बैठ गया। उसकी आंखों की चमक अब डरावनी नहीं बल्कि गहरी और शांति थी। मीरा को ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। यकीन हो गया कि ये इंसान की सच्चाई को परखता है। उसी पल बकरे के शरीर में हल्की सी रोशनी फैलने लगी। उसके खुर जमीन से ऊपर उड़ने लगे। मीरा डर से नहीं, किसी अजीब सा अपनापन से कांप रही थी। दादाजी किसी तरह उठकर दरवाजे तक आ गए। उन्होंने भारी आंखों से बकरे को और देखा और बोला, बेटा, तुम्हारी करुणा और साहस ने इसे चुना है। यही असली शक्ति है। तो इसका मतलब यह है कि मुझे इसे खोने का डर नहीं बल्कि इसे समझने की साहस चाहिए। उसकी आंखों में अजीब जानवर जैसी नहीं बल्कि पुराने ज्ञानी जैसे गहराई थी। उसने धीरे से जमीन पर अपना खुर मारा और वही चिन्ह उभर आया जो व्यापारी के कागज पर बना हुआ था। ये सब देखकर मुखिया घुटनों के बल बैठ गया। आंगन में अब कुछ नहीं था, सिर्फ शांति। दादा की सांसें स्थिर थी, चेहरा स्वस्थ लग रहा था। मीरा समझ गई कि असली दौलत सोना नहीं था बल्कि उसकी सच्चाई और करुणा थी। और गांव में उस दिन के बाद किसी ने उस बकरे को फिर कभी नहीं देखा। लेकिन मीरा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी।